तो देखिए, काल भैरव मंदिर पहुंचे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पत्नी भी मौजूद हैं नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की, और उनके साथ में 40 सदस्यों का डेलीगेशन भी मौजूद है। तो काशी के कोतवाल काल भैरव मंदिर में हाजिरी लगाने नेपाल के प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। उनके साथ में उनकी पत्नी, 40 सदस्यों का डेलीगेशन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काल भैरव मंदिर में मौजूद हैं। इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे, मंदिर परिसर का भ्रमण भी करेंगे और उसके बाद पशुपतिनाथ मंदिर भी, जो कि वाराणसी में मौजूद है, वहां पर भी उनके जाने का कार्यक्रम है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में काल भैरव मंदिर पहुंचे हुए हैं शेर बहादुर देउबा, उनकी पत्नी भी उनके साथ में मौजूद हैं और 40 सदस्यों का डेलीगेशन भी उनके साथ में मौजूद है। तो आज काशी की धरती पर नेपाल के प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, सीएम योगी उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं और काल भैरव मंदिर की ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा अपनी पत्नी के साथ में पहुंचे थे, पूजा अर्चना की, काल भैरव भगवान की आरती की और उसके बाद मंदिर परिसर में भ्रमण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंदिर परिसर की ये तस्वीरें हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका स्वागत करने के लिए, आगमन करने के लिए पहुंचे हुए थे। उसके बाद कुछ देर उन्होंने वहां पर विश्राम भी किया और उसके बाद सबसे पहले काल भैरव मंदिर पहुंचे हुए हैं नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, उनकी पत्नी भी उनके साथ में मौजूद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार उनके साथ में नजर आ रही हैं। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जब वाराणसी पहुंचे तो तमाम स्थानीय कलाकार, लोक कलाकारों के द्वारा नृत्य पेश किया गया, उनका स्वागत किया गया बेहद ही भव्य तरीके से। और अब ये काल भैरव मंदिर की तस्वीरें हैं। काशी के कोतवाल के दर पर हाजिरी लगाने शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू राणा देउबा भी मौजूद हैं और साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 40 सदस्यों का डेलीगेशन भी उनके साथ में मौजूद है। तो सीधी तस्वीरें हैं काल भैरव मंदिर की। शेर बहादुर देउबा जब वाराणसी पहुंचे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो रिसीव करने के लिए उनको एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे और उसके बाद जब शहर के तमाम रास्तों से होते हुए वो निकले तो जगह जगह पर उनका भव्य स्वागत किया गया, लोक कलाकारों के द्वारा नृत्य पेश किया गया। और अब ये सीधी तस्वीरें काल भैरव मंदिर की, हर हर महादेव के नारे भी लग रहे हैं काल भैरव मंदिर में। काशी के कोतवाल के दर पर नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, उनकी पत्नी आरजू राणा देउबा भी और 40 सदस्यों का डेलीगेशन। इसके बाद पशुपतिनाथ मंदिर भी जाएंगे। तो देखिए, हर हर महादेव के नारों से गूंज रहा है काल भैरव मंदिर। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा मंदिर में पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने काल भैरव भगवान की पूजा अर्चना की, उनकी आरती की, पत्नी भी उनके साथ में नजर आ रही हैं। और दूसरी जो तस्वीर है मंदिर से बाहर आते हुए उनकी तस्वीरें हैं जहां पर देखिए काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ में नजर आ रहे हैं। तो तमाम स्थानीय लोग भी नेपाल के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें हैं काल भैरव मंदिर से, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। मंदिर परिसर में कई कार्यक्रम भी आज काशी में रखे गए हैं। तो नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा आज काशी विश्वनाथ धाम में भी विशेष पूजा अर्चना करेंगे। सबसे पहले काशी के कोतवाल, जिन्हें कहा जाता है, काल भैरव मंदिर में हाजिरी लगाने पहुंचे हुए हैं। उसके बाद काशी विश्वनाथ धाम में भी विशेष पूजा अर्चना करेंगे और धाम से होते हुए वो पास में स्थित एक साम्राज्येश्वर पशुपतिनाथ महादेव मंदिर भी जाएंगे, जहां पर एक वृद्धाश्रम के जीर्णोद्धार के कार्य का शिलान्यास भी करेंगे। तो नेपाल के प्रधानमंत्री के दौरे की हर एक तस्वीर न्यूज स्टेट पर आप लगातार देख रहे हैं। सुबह जब शेर बहादुर देउबा जब पहुंचे थे वाराणसी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे थे और वाराणसी के तमाम जब रास्तों से शेर बहादुर देउबा गुजर रहे थे तो तमाम जो स्थानीय कलाकार हैं,
उनके द्वारा नृत्य पेश करके उनका स्वागत किया गया। और देखिए कुछ स्कूली बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं जिनके हाथों में भारत और नेपाल का झंडा भी दिखाई दे रहा है। तो एक तरह से तमाम स्थानीय लोगों के द्वारा भी नेपाल के प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है। और देखिए जिन जिन रास्तों से वो गुजर रहे हैं वहां पर हर हर महादेव के नारे गूंजते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए बच्चों की तस्वीरें हैं जिनके हाथों में भारत और नेपाल का झंडा है। तो किस तरह से नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का स्वागत किया गया है वाराणसी में, वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रही हैं। उनकी पत्नी भी उनके साथ में मौजूद हैं। 40 सदस्यों का डेलीगेशन आज पहुंचा हुआ है। पशुपतिनाथ मंदिर भी आज जाएंगे जो कि वाराणसी में मौजूद है। वहां पर एक वृद्धाश्रम के जीर्णोद्धार का शिलान्यास का कार्यक्रम है, उसका शिलान्यास करेंगे। काशी विश्वनाथ धाम भी जाएंगे जहां पर विशेष पूजा अर्चना वो करते हुए आप दिखाई देंगे। साथ ही साथ मंदिर परिसर का भी भ्रमण करेंगे। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के स्वागत की, और उनके स्वागत में किस तरह से तमाम स्थानीय लोग, तमाम स्कूल की छात्राएं वहां पर मौजूद हैं। हर हर महादेव की नारे लग रहे हैं। जब मंदिर में पहुंचे काल भैरव तो वहां पर हर हर महादेव के नारे लगे। और देखिए जिन जिन रास्तों से वो गुजर रहे हैं तमाम स्कूल के छात्र छात्राएं और कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद हैं। जहां जहां से उनका काफिला गुजर रहा है वहां पर देखिए हर हर महादेव के नारे और हाथों में भारत नेपाल का झंडा लिए स्वागत करते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ में लगातार मौजूद हैं। तो पहली तस्वीर उनके स्वागत की है। जिन जिन रास्तों से वे गुजर रहे हैं तमाम कार्यकर्ताओं, स्थानीय लोगों के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। और उससे पहले जब काल भैरव मंदिर पहुंचे थे वहां पर देखिए पारंपरिक वेशभूषा में वहां पर वो नजर आए। मंदिर के पुजारी के द्वारा उनका तिलक लगाकर स्वागत किया गया और विशेष पूजा अर्चना करने के बाद वहां से वो निकले। उनकी पत्नी भी उनके साथ में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ में मौजूद हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं। देखिए जब नेपाल के प्रधानमंत्री काल भैरव मंदिर पहुंचे थे तो वहां पर किस तरह से उनका पहले तो स्वागत किया गया और उसके बाद शेर बहादुर देउबा, उनकी पत्नी ने काल भैरव बाबा की विशेष पूजा अर्चना की, उनकी आरती की। उसके बाद मंदिर के पुजारी के द्वारा उनका तिलक कर उनका स्वागत भी किया गया और मंदिर के पुजारियों के द्वारा एक भेंट भी उन्हें दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पारंपरिक वेशभूषा भी नजर आ रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ में लगातार मौजूद हैं। कल की ये तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर पहुंचे थे। उनसे मुलाकात की, काफ़ी देर तक चर्चा की भारत और नेपाल के रिश्तों को लेकर। और उसके बाद आज जब काशी पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री तो देखिए कैसे जो स्थानीय कलाकार हैं, लोक कलाकार हैं, इनके द्वारा विशेष नृत्य भी पेश किया गया उनके स्वागत में। और जब काल भैरव मंदिर पहुंचे तो वहां पर जो स्कूली छात्र हैं उनके हाथों में नेपाल और भारत का झंडा भी दिखाई दिया। हर हर महादेव के नारे लगे। उनके दौरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही जो है वाराणसी पहुंच गए थे। तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। समीक्षा बैठक भी अधिकारियों के साथ में उन्होंने कल वाराणसी में की थी। और आज जब नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा वाराणसी पहुंचे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। और उसके बाद जिन जिन रास्तों से वो गुजर रहे थे वहां पर तमाम नृत्य कलाकारों के द्वारा, स्थानीय कलाकारों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। इसके बाद वो पशुपतिनाथ मंदिर भी जाएंगे जो कि वाराणसी में मौजूद है। और उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करते हुए दिखाई देंगे। तो ये वो तस्वीरें हैं जब पहुंचे थे नेपाल के प्रधानमंत्री वाराणसी। तो जो लोक कलाकार हैं उनकी तरफ से विशेष नृत्य पेश किया गया। और जितने भी लोग वहां पर देखिए मौजूद हैं उनके हाथों में भारत और नेपाल का झंडा भी दिखाई दे रहा है। लगभग 6 घंटे तक
काशी में मौजूद रहेंगे, विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सबसे पहले काल भैरव मंदिर में वो पहुंचे हैं, काशी के कोतवाल में हाजिरी लगाई है। इसके बाद पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचेंगे और उसके बाद काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार देखिए उनके साथ में नजर आ रही हैं। 6 घंटे तक लगभग काशी में आज नेपाल के प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। जैसे कि बता रहे थे कि सबसे पहले काल भैरव मंदिर पहुंचे और इसके बाद माना जा रहा है कि काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना करने के बाद वो सामजरेश्वर पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद एक वृद्धाश्रम के जीर्णोद्धार का कार्यक्रम भी रखा गया है, उसका शिलान्यास करेंगे। लगभग 6 घंटे तक वहां पर मौजूद रहेंगे काशी में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ में लगातार नजर आ रही हैं। कल जब दिल्ली पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई थी। भारत और नेपाल के रिश्तों को लेकर काफ़ी देर चर्चा भी हुई थी। रात्रि विश्राम उन्होंने दिल्ली में किया और आज जब वाराणसी पहुंचे तब उनका किस तरह से वाराणसी के लोगों ने स्वागत किया, वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रही हैं। जो तमाम स्थानीय कलाकार थे उनके द्वारा विशेष तरीके से नृत्य करके उनका स्वागत किया गया। पारंपरिक वेशभूषा में भी कुछ लोग नजर आए और ये तस्वीरें काल भैरव मंदिर की। इसके बाद काशी विश्वनाथ धाम जाएंगे, वहां पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे, मंदिर में भ्रमण करेंगे, क्योंकि जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, भव्य तरीके से निर्माण किया गया है और उसके बाद से तमाम श्रद्धालु भी काशी विश्वनाथ धाम पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद, क्योंकि बेहद ही भव्य तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाया गया है। तो उसको निहारते हुए आज नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा आपको दिखाई देंगे। तो काशी के कोतवाल के उन्होंने दर्शन कर लिए, हाजिरी लगा दी है। इसके बाद काशी विश्वनाथ में दर्शन करने के लिए जाएंगे। पशुपतिनाथ मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना करते हुए दिखाई देंगे। तो आज काशी और पशुपतिनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री दिखाई देंगे। और देखिए वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो स्थानीय कलाकार थे उनकी तरफ से नृत्य पेश किया गया। कुछ भगवान भोलेनाथ की वेशभूषा में भी नजर आ रही हैं कुछ लोग। तो नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का काफिला देखिए धीरे धीरे आगे पहुंच रहा है और जहां जहां से उनका काफिला गुजर रहा है वहां पर तमाम स्कूली छात्र भी आपको नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही तमाम कार्यकर्ता स्थानीय लोग नजर आ रहे हैं। हाथों में भारत और नेपाल का झंडा आप देख सकते हैं। और इसके बाद अब उनका काशी विश्वनाथ धाम जाने का कार्यक्रम है, जहां पर विशेष रूप से वो पूजा अर्चना करते हुए दिखाई देंगे। उनके साथ में उनकी पत्नी भी मौजूद हैं। इसके अलावा 40 सदस्यों का एक डेलीगेशन भी उनके साथ में भारत आया हुआ है, वो भी उनके साथ में मौजूद हैं। इसके अलावा देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, सुरक्षा की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। कैसे पुलिस फोर्स की तैनाती मंदिर परिसर के बाहर की गई है, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में काशी विश्वनाथ धाम पहुँचेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री, वहाँ भी उनके स्वागत की तैयारियाँ की गई हैं। और देखिए जो वहाँ के स्थानीय कलाकार हैं, जो स्थानीय लोग हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनकी तरफ से कैसे स्वागत किया गया है नेपाल के प्रधानमंत्री का, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो काशी विश्वनाथ के परिसर तक पहुंच चुके हैं शेर बहादुर देउबा और कुछ ही देर में काशी विश्वनाथ धाम में वो पूजा अर्चना करते हुए आपको दिखाई देंगे। वाराणसी से हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी जुड़ गए हैं। सुशांत,
अभी फिलहाल क्या अपडेट, कहां पहुंचे हुए हैं शेर बहादुर देवबा? देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर दाखिल हो चुके हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी है और काशी विश्वनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है। रुद्राभिषेक कर रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में नेपाल के प्रधानमंत्री, साथ ही उनकी पत्नी भी मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि अगुवाई कर रहे हैं इस नेपाल के प्रधानमंत्री का, वो भी वहाँ पर मौजूद है। डमरू दल ने विशेष स्वागत किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि डमरू का एक दल है जो काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट पर इस तरीके से स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हैं और डमरू दल ने स्वागत करने के बाद सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा जी प्रवेश कर चुके हैं और उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। साथ ही नेपाल से आया हुआ जो उनका एक दल है वो भी उनके साथ मौजूद था और सभी इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। और दूसरी तरफ आप तस्वीरों में देखें जो स्वागत की भव्य तैयारी की गई थी वो यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रही है। डमरू दल एक खास स्वागत कर रहा है, साथ ही जो अयोध्या और मथुरा से कलाकार आए हैं वो भी स्वागत करते हुए देखे जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ जो काशी के लोग हैं, जो जनता है, वो हाथ में नेपाल और भारत का झंडा लिए हुए स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जो लेकिन लंबा इंतजार था वो खत्म हुआ है और काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर नेपाल के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय पूजन अर्चन कर रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य द्वार की। यहाँ से आगे जाने की हमें अनुमति नहीं है और अंदर पूजन अर्चन शुरू हो चुका है और पूजन अर्चन के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर से सीधे वो निकलेंगे। जब पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचेंगे, उसी कैंपस पर पशुपतिनाथ मंदिर भी है ललिता घाट पर, जो सन 1800 में राणा बहादुर शाह ने बनवाया था। जो उस समय नेपाल में राजतंत्र हुआ करता था तो उस समय राजा देखभाल करते थे उस मंदिर की, पर अब नेपाल की सरकार देखभाल करती है। तो वहां पर भी नेपाल के प्रधानमंत्री जाएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे और वहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री पूजन अर्चन के साथ साथ वहां पर वृद्धा आश्रम है उसके जीर्णोद्धार भी करेंगे। वहां पर एक शिलापट है उसे शिलान्यास करेंगे और वहां से फिर वापस लौटते हुए इसी रास्ते से दिखाई देंगे और इसके बाद वो होटल ताज पहुंचेंगे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनका लंच है और उसके बाद प्रस्थान करेंगे दिल्ली के लिए। ठीक है सुशांत, हम आपके पास वापस आते हैं। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा काशी विश्वनाथ पहुंच चुके हैं, पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी पत्नी उनके साथ में मौजूद है और 40 सदस्यों का डेलीगेशन भी उनके साथ में मौजूद है। शांतिरंतर खगो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरो शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति धर्मगो शांति शांति सामा शांति जतो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु शन्नः भ्यो भयन्तः पशुयः शान्तिर्भवतु श्रीमन्नारायणाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो विशेष पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुशांत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशांत, फिलहाल मंदिर परिसर में मौजूद हैं शेर बहादुर देवबा, विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं मंत्रोच्चार के साथ में। कितनी देर का उनका मंदिर परिसर में मौजूद रहने का कार्यक्रम है और उसके बाद आगे वो कहाँ जाने वाले हैं? काशी विश्वनाथ मंदिर में वो रुद्राभिषेक कर रहे हैं। मान्यता ये है कि देवादिदेव महादेव के यहाँ जब रुद्राभिषेक होता है तो संकल्प लिया जाता है और वो संकल्प की सिद्धि होती है, यानी कि मनोरथ पूर्ण होते हैं और मनोरथ पूर्ण होने के लिए रुद्राभिषेक किया जाता है। तो माना जा रहा है कि नेपाल की खुशहाली के लिए और भारत नेपाल की मैत्री हमेशा बने रहे, क्योंकि दोनों ही जो देश है वो सनातन धर्म पर यकीन करते हैं, सनातन धर्म को पूजते हैं। जहाँ पर यहाँ पर बाबा विश्वनाथ हैं तो वहाँ पर पशुपतिनाथ है, तो बाबा विश्वनाथ से पशुपतिनाथ का जो मिलन है
एक अद्भुत और अलौकिक दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो उस संकल्प के साथ रुद्राभिषेक किया जा रहा है और इसके अलावा रुद्राभिषेक जब संपन्न होगा तो वहां से ही कुछ दूरी पर ललिता घाट है जहां पर पशुपतिनाथ मंदिर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1801 में राणा बहादुर शाह जो राजा थे उन्होंने यहाँ पर मंदिर बनवाया था। हालांकि 3 साल बाद ही उनकी हत्या के बाद उनके बेटे ने जिम्मेदारी संभाली और 1840 में मंदिर बनकर पूर्ण तैयार हुआ और तब से लेकर अब तक पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वाराणसी के ललिता घाट पर पूरे विधि विधान से पूजा होता है। और जो पशुपतिनाथ की मंदिर का जो बनावट है जो नेपाल में है, ठीक उसी तरीके की बनावट जो है वो काशी में भी दिखाई देती है। और वो सारी सामग्री नेपाल से आकर यहाँ पर लगाई जाती है। जब खराब होती है तो नेपाल सरकार इसको पूरी तरीके से देखरेख करती है। इसलिए नेपाल से जब भी कोई राजदूत, प्रधानमंत्री और नेपाल के बड़े अधिकारी आते हैं तो पशुपतिनाथ के मंदिर जरूर जाते हैं। और इसलिए नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी यहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर वो दर्शन पूजन करेंगे। रुद्राभिषेक भी वहाँ पर होगा छोटा सा। और उसके बाद वहाँ पर वृद्धाओं के लिए एक आश्रम बनाया गया था जो इस समय काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुका है। वहाँ पर मान्यता ये है कि ललिता घाट के बगल में ही मणिकर्णिका तीर्थ है, यानी कि मणिकर्णिका घाट है जहाँ पर की अंतिम संस्कार होता है। वहाँ पर मान्यता है कि मोक्ष की प्राप्ति यहीं पे होती है। और वहाँ पर जो वृद्धा आश्रम है वहाँ पर जो वृद्ध महिलाएं हैं वहाँ पर जीवन की अंतिम घड़ी के लिए वहाँ पर इंतजार करती हैं ताकि उन्हें गंगा के किनारे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो यहाँ पर जो वृद्धाश्रम था वो काफी जीर्ण अवस्था में आ चुका था, इसलिए उस वृद्धाश्रम के जीर्णोद्धार भी नेपाल के प्रधानमंत्री करेंगे ताकि जो वृद्ध महिलाएं वहाँ पर जीवन के अपनी अंतिम वर्ष काटती हैं ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके, तो उन्हें मोक्ष मिल सके, तो वो उनकी जो हसरत है एक बार फिर से पूरी हो पाएगी। इसके लिए नेपाल सरकार भी आगे आई है और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं खुद उसका जीर्णोद्धार करा रहे हैं। तो ये सारी चीजें होंगी। लगभग हमें लगता है 40 से 45 मिनट का समय मंदिर के अंदर ही नेपाल के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी के साथ जो नेपाल का जो प्रतिनिधिमंडल है वो रहेगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने जो सहयोगी मंत्री है वाराणसी में हैं उनके साथ वहां पर मौजूद रहेंगे। और फिलहाल 30 से 40 मिनट का वक्त मंदिर के अंदर ही नेपाल के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी और नेपाल के प्रतिनिधिमंडल का वहां पर बीतेगा। और उसके बाद यहां से वो काफिला निकलेगा, सीधे होटल ताज के लिए पहुंचेंगे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नेपाल के प्रधानमंत्री साथ में लंच करेंगे। और उसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। आज अंतिम दिन है भारत दौरे का नेपाल के प्रधानमंत्री का, तो ऐसे में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर और पशुपतिनाथ के दर्शन कर ये जो भारत का दौरा है ये खत्म होगा। पर नेपाल और भारत का जो मैत्री संबंध है इससे और भी प्रगाढ़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि काशी विश्वनाथ से तो जो पशुपतिनाथ का सफर बिल्कुल है, सुशांत, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नेपाल के वो रुद्राभिषेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुशांत, जब वो पहुंचे हुए थे काशी विश्वनाथ धाम, तो देखिए पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नैवेद्यं पुरतः संस्थाप्य धूराति धूर्वान्तान् धूर्वातीतान् धूर्वायां त्वयां धूर्वामहादेवानामसिमहितमको हरितमं जुष्टतमं देवहूतमं वनस्पति रसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तममाग्रे अस्रवदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपं माघ्रामि दीपं प्रयच्छामि देवाय
आरातिक ग्रहणम